ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन और दीगर ज़राए से अपनी तालीम जारी रखी थी। आपके लिए इस तालीमी साल के शुरू में चंद अयाम तक साबका जमात की दरसियात का अयादा और इस साल की जमात के निसाब की पेशगी तैयारी की गर्ज से ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। ब्रिज कोर्स क्या है? पिछले साल जो है क्या किए थे आपने? ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किए थे। इस साल हमने क्या किए हैं? अयादे के तौर पर, अयादे से क्या किए? इस साल जमात की निसाब की पेश की तैयारी की गर्ज से ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। तो इसमें कुछ उसूल हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर एक नंबर है, ये ब्रिज कोर्स जुमला 45 दिनों पर मुश्तमिल है। यानी ब्रिज कोर्स क्या है? कितने दिनों में मुकम्मल करना है? हमें 45 दिनों में करना है, जिसमें एक मखसूस मियाद के बाद जांच ली जाएगी। इसमें क्या है? कुछ मखसूस मियाद के बाद जांच ली जाएगी। ये 45 दिनों का कोर्स है बच्चों। इस तरह कुल 3 जांच ली जाएगी। इस ब्रिज कोर्स में आपकी 3 जांच होगी। यहाँ पर देखिए दूसरा है, गुज़िश्ता तालीमी साल में आपने वाकई क्या सीखा, ये समझने के लिए, यानी गुज़िश्ता साल आपने क्या क्या सीखा, आइंदा जमात की दरसियात को समझने के लिए ये ब्रिज कोर्स मुफीद साबित होगा, आपके लिए मुफीद साबित होगा। किस तरह से? देखो बच्चों, इस ब्रिज कोर्स को दिनों के तरतीब के लिहाज से मुकम्मल करें। अब दिनों के तरतीब से इसको हमें मुकम्मल करना है। 45 दिन का ये दिया गया है ब्रिज कोर्स, तो 45 दिन को हम दिनों के हिसाब से मुकम्मल करना है। इसमें दिनों के लिहाज से तैयार करदा अमली काम व सरगर्मियाँ दी गई हैं। इसमें दिनों के लिहाज से अमली काम और सरगर्मियाँ दी गई हैं। आपको चाहिए कि मंसूबाबंदी के मुताबिक अमली खाके को मुकम्मल करें। अमली खाका मुकम्मल करने में आपको अगर कोई दुश्वारी पेश आए तो अपने उस्ताद या सरपरस्त की मदद ले। अगर आपको इस अमली काम को मुकम्मल करने में कुछ दुश्वारी आ रही है, दुश्वारी पेश आ रही है, तो आपको क्या करना है? आपके उस्ताद या सरपरस्त की आपको मदद लेना है। अमली खाके के मवाद को बेहतर तौर पर समझने के लिए वीडियो लिंक दी गई है। अब इस अमली खाके को आपको बेहतर समझने के लिए आपको क्या करना है? एक वीडियो लिंक दी गई है। उस लिंक की मदद से आपको इस मवाद को समझना है और इस अमली काम को मुकम्मल करना है। दी गई मनसूबाबंदी के मुताबिक जांच को मुकम्मल करें। इसमें जांच मुकम्मल करना है आपको। जांच मुकम्मल होने के बाद अपने उस्ताद से इसकी कद्र पैमाई कर लें। आखिर में दी गई जवाबी फहरिस्त से अपने जवाबात की तस्दीक कर लें। इसमें जवाबी फहरिस्त दी गई है, तो आपको इसमें क्या करना है? आपको अपने जवाबात की तस्दीक करना है। कोई बात समझ में न आए या मुश्किल महसूस हो तो इसे समझने के लिए अपने उस्ताद या सरपरस्त की आपको क्या करना है? मदद लेना है। इस ब्रिज कोर्स को बहुस्न खूबी मुकम्मल करने के लिए दिली मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपके ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी का ब्रिज कोर्स का दिन पहला मजमून रियाजी जमात हफ्तुम। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? देखिए, तालिब इल्म का नाम, आपका नाम आएगा यहाँ पर। मजमून ज्योमेट्री के बुनियादी उसूल। कौन से बुनियादी उसूल हैं? ज़ैली अज्जा, नुक्ता, खत, कता खत। अब नुक्ता किसे कहते हैं? ये सब आप पिछली जमात शशुम में सीखे हैं बच्चों। यहाँ पर नुक्ते को छोटे से निशान से दिखाया जाता है। नुक्ते के नाम लिखते वक्त अंग्रेजी के बड़े हरूफ का इस्तेमाल करते हैं। बड़े हरूफ, अंग्रेजी के हरूफ कौन से? ABCD है ना, वो बड़े अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नुक्ता लिखा जाता है किस तरह से? जैसे नुक्ता। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक सफ़ा है। अब इस सफ़े पे आपको नुक्ता लगाना है। यहाँ पे क्या है? एक नोकदार चीज़ से। नोकदार क्या है हमारे पास? पेन या पेंसिल। अब ये पेन है, पेन से हम क्या करते हैं? इसको ऐसा एक निशान बना देते हैं। ये पेन से हमने यहाँ पे इसका निशान बना दिया, तो ये क्या हो गया? नुक्ता। अब इस नुक्ते को नाम दिया जाता है नुक्ता A, या इस तरह से देखिए नुक्ता B, नुक्ता X, इस तरह से ये अल्फ़ाबेट इसके नाम से ज़ाहिर, जिसको लिखा जाता है नुक्ता X। अब इसी तरह से खत जो है, कागज़ पर A और B 2 नुकात लीजिए। एक कागज़ पर हमें क्या करना है? 2 नुकात लेना है। इन्हें नाप पट्टी की मदद से मिलाइए। हमें एक सीधी लकीर मिलती है जिसे खत कहते हैं। इस लकीर को दोनों जानिब से लामहदूद है तीर की नोक से दिखाते हैं। खत के एक छोटे हुर्फ का खत पर वाक़ई कोई भी 2 नुकात की मदद से ज़ाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पर ये खत देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 नुकात लिए गए, नुक्ता A और नुक्ता B।
अब नाप पट्टी की मदद से ये दो नुकात को मिलाया गया है और यहाँ पर देखिए ये जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान को तीर या खत को लामहदूद बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीर का निशान अगर लगाया जाए तो ये खत क्या हो जाता है, लामहदूद के तौर पर इसको ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह से तो इसको क्या कहते हैं, खत कहते हैं। खत को दोनों जानिब से तीर के निशान से ज़ाहिर किया जाता है। तीर का निशान लगाने का मतलब है कि ये लामहदूद है, इसको आप जितना चाहे और इस खत को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक कता खत दिया गया है बच्चों। यहाँ पे देखिए नुक्ता ए और नुक्ता बी दोनों को मिलाया गया है, नाप पट्टी की मदद से दोनों को मिलाया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमें सिर्फ नुक्ता नज़र आ रहा है। ये जानिब भी एक नुक्ता, ये जानिब एक नुक्ता। यहाँ पर हमें तीर का निशान नज़र आ रहा है क्या, नहीं। तो इन नुकात को कहते हैं इख्तितामी नुकात। क्या कहा जाता है इसे, इख्तितामी नुकात या सिरा कहते हैं। इस नुक्ते को क्या कहते हैं, इख्तितामी नुकात या सिरा। नुक्ता है और नुक्ता भी दोनों भी इख्तितामी नुकात है, क्योंकि यहाँ पर इस खत को रोक दिया गया है। इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं बढ़ा सकते। जिस कता खत को अगर तीर का निशान लगाएंगे तो ही इसको आगे बढ़ाती है, इख्तितामी नुकात है। इसको रोक दिया गया है, इसको इतना ही खत बनेगा, इसको सिरा या इख्तितामी नुकात कहते हैं। यहाँ पर जैसे कता खत ए बी और कता खत बी है, इसको नाम किस तरह से पढ़ते हैं, देखो बच्चों, ये कता खत ए बी या कता खत बी है, दोनों जानिब से पढ़ा जाता है। इसी तरह से खत को भी इसी तरह से पढ़ते हैं बच्चों, खत का नाम भी इस तरह पढ़ते हैं बच्चों, खत ए बी या खत बी है, दोनों जानिब से पढ़ सकते हैं। खत को भी इस तरह से पढ़ सकते हैं और कता खत को भी इस तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम शुआ। अब शुआ किसे कहते हैं, शुआ खत का एक हिस्सा होती है। शुआ जो है खत का एक हिस्सा होती है। एक नुक्ते से शुरू होकर वो एक ही सिमत में आगे जाती रहती है। शुआ के शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता कहते हैं। अब शुआ में जो है देखो बच्चों, एक ही जानिब शुआ जो है एक ही जानिब आगे आगे बढ़ते जाती है। एक जानिब नुक्ता रहता है, एक जानिब इब्तिदाई नुक्ता रहता है और एक जानिब तीर का निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक शुआ बनाया गया है। अब देखो बच्चों, ये है शुआ। अब शुआ को यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इब्तिदाई नुक्ता। अब इसे इब्तिदाई नुक्ता कहते हैं और यहाँ पर क्या है, तीर का निशान है। तो ये शुआ एक ही जानिब आगे बढ़ते जाएगी, ये पीछे जानिब नहीं बढ़ेगी, नुक्ता पी से आगे नहीं बढ़ेगी, ये नुक्ता क्यू से और आगे जाते जाएगी। मतलब ये आगे जहाँ तीर का निशान लगाया गया है वो एक ही जानिब आगे आगे शुआ बढ़ते जाएगी। इसका नाम देखिए इस तरह से पढ़ेंगे हम, शुआ पी क्यू। क्या पढ़ेंगे, इसको नाम क्या देंगे, पी और क्यू दिया गया है, नुक्ता पी और नुक्ता क्यू। तो दोनों को अगर नाप पट्टी की मदद से मिलाया गया है और नुक्ता पी की जानिब से तीर का निशान लगाया गया है, एक जानिब ये शुआ जो है आगे आगे बढ़ते जाती है, इसको नाम दिया जाता, नाम इस तरह से पढ़ा जाता है। यहाँ पर शुआ का नाम देंगे हम शुआ पी क्यू और यहाँ पर पी जो है इब्तिदाई नुक्ता है। क्या है, इब्तिदाई नुक्ता। अब यहाँ पर देखिए नीचे आइए बच्चों, आइए मश्क करें। यहाँ एक शक्ल दी गई है, शक्ल दी गई है। यहाँ पे देखिए बच्चों दो खत दिए गए हैं, नुकात दिए गए हैं, इसके ऊपर हमें क्या है, नुक्ता। अब नुक्ता कौन कौन सा, नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी, नुक्ता जी, नुक्ता ई, नुक्ता डी, नुक्ता एफ, ये नुक्ते हैं। अब इसमें खत नुक्ता कौन कौन से नुक्ते थे, ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पर नुक्ते हैं शक्ल में, खत सी एफ और खत ए डी। कता खत में देखिए खत एफ जी, खत डी जी और खत डी। शुआ में कौन कौन से है, शुआ ए बी, शुआ जी सी, शुआ जी एफ। प्यारे बच्चों, आपको इसके अलावा भी कोई कता खत और शुआ नज़र आ रहे हैं क्या, तलाश कीजिए, हल कीजिए, हल करके देखते हैं। हल करके आप देखिए, यहाँ पर देखिए शक्ल देखकर पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ पर शक्ल दी गई, यहाँ पे देखिए बच्चों एक शक्ल है। अब जिस तरह से हमने इससे पहले वाली शक्ल की देखिए नुक्ता खत, कता खत, शुआ लिखे हैं बेटे, इस तरह से इस शक्ल के यहाँ पर देखिए एक खत दिया गया है। यहाँ कितने खत हैं, एक शुआ है, 1 2 3 शुआ है और 2 खत दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं नुकात के, यू, नुक्ता वी, नुक्ता यू, नुक्ता वी, नुक्ता डब्ल्यू, नुक्ता एक्स, नुक्ता वाई और नुक्ता जेड। इन्हें कितने नुकात हैं, 6 नुकात के नाम दिए गए हैं। इसके ऊपर यहाँ पर सवालात पूछे गए हैं बच्चों। यहाँ देखिए सवालात,
शक्ल देखकर पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 देखिए, दी गई शक्ल के तमाम नुकात के नाम लिखिए। बहुत आसान है, आप खुद से लिख सकते हैं बच्चों। तमाम नुकात के नाम लिखना है। शक्ल में दिखाए गए खत के नाम लिखिए। शक्ल में दिए हुए कता खत के नाम लिखिए। डैश शुआओं के नाम लिखिए, यानी कितने शुआ हैं, शुआओं के नाम लिखना है। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ गया? नुक्ता खत, कता खत और शुआ, इनका फ़र्क आपको समझ में आ गया। इनके नाम पढ़ना और लिखना भी आ गया ना। आपको नुक्ता किसे कहते हैं, खत किसे कहते हैं, कता खत किसे कहते हैं, शुआ किसे कहते हैं, सब समझ में आ गया आपको। और इनके नाम पढ़ना और लिखना भी आ गया।